Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 फ्रॉम यूनिट 3 दैट इज प्राइमरी एक्टिविटीज. क्लियर? लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इस कंप्लीट यूनिट 3 का एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन प्राइमरी एक्टिविटीज़ की, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी, क्वाटरनरी, क्वार्नरी क्या होती हैं ये एक्टिविटीज़ विद एग्जांपल, वो मैंने आपको उस लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कवर करवा दिया था. क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़. उसमें हम हंटिंग एंड गैदरिंग को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक. ओके, तो हंटिंग एंड गैदरिंग डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा प्राइमरी एक्टिविटीज़ का इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी दे देती हूँ कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती क्या है. देखिए, स्टार्टिंग में जब हमारा इस यूनिवर्स में, इस प्लैनेट अर्थ में जब लाइफ एग्जिस्ट की थी, ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ था, तब जो मैन था उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी अपने नेचर को लेके. ठीक है, कि उसकी मतलब उसको कैसे रहना है, सोसाइटी के अंदर रहना है, क्या करना है, उसको सोसाइटी की नॉलेज नहीं थी. तब मैन टोटली क्या था, डिपेंड था अपने इन्वायरमेंट के ऊपर. ठीक है, नेचर के ऊपर. तो वो क्या करता था, डायरेक्ट अपने इन्वायरमेंट से जो भी रिसोर्सेज लेता था, जैसे वो हंटिंग गैदरिंग करेगा. हंटिंग गैदरिंग फर्स्ट एक्टिविटी मानी जाती है. ठीक है, जब मैन जंगल में रहता था, ये तब का है हंटिंग एंड गैदरिंग. ठीक है, प्रेजेंट स्टिल आज तक भी है, बट उतना ज़्यादा डोमिनेट ये नहीं कर रहा है. ठीक, उसके बाद जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए, ठीक है, उस टाइम से लेके आज तक जो है ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं. इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब हम डायरेक्ट अपने इन्वायरमेंट से जो भी रिसोर्सेज लेते हैं, जैसे हम हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम लंबरिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो डायरेक्ट हम अपने नेचर इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम आज जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ हंटिंग एंड गैदरिंग. क्लियर? क्या डिस्कस करेंगे? हंटिंग एंड गैदरिंग. क्लियर? उसके बाद हंटिंग एंड गैदरिंग में क्या होता है कि जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे, ठीक है, स्टार्टिंग में जो ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, टोटली डिपेंड थे किसके ऊपर, अपने इन्वायरमेंट के ऊपर. मतलब पूरी तरह से अपने इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड थे. उनका ये था कि वो मतलब सिर्फ जंगल में ही रहते थे, उनको सोसाइटी की कोई नॉलेज नहीं थी, कोई उनका अपना घर नहीं होता था. बस जंगल में जहाँ दिन को क्या किया, दिन को चले गए हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए, वहाँ पे एनिमल्स को मार दिया, मार के उन्होंने खा के अपने जो बेसिक नीड है वो मतलब पूरी की, मीन्स फूड लिया उन्होंने. देन उसके बाद जब शाम हुई वो जाके जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़ के मैन सो जाता था. पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, इस तरह से मैन हंटिंग करता रहता था और ये फर्स्ट एक्टिविटी मानी जाती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में. क्लियर? अब हंटिंग में क्या होता है कि इसमें एनिमल्स की मतलब हंटिंग की जाती है, एनिमल्स का शिकार किया जाता है. और गैदरिंग में क्या होता है कि जो एडिबल प्लांट्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट से उन प्लांट्स को इकट्ठा किया जाता है. जैसे चले गए वहाँ पे जंगल में, वहाँ पे कुछ ऐसी मतलब हर्ब्स होते थे, कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते थे, उनको वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे. या फिर कोई फ्रूट देख लिया, कोई सीड्स देख लिया, उनको उन्होंने कलेक्ट किया, कलेक्ट करके ले आए, उसको हम क्या कहते हैं, गैदरिंग. ठीक है, अब ये जो हंटिंग और गैदरिंग बेसिकली जो होता था प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में होता था. मतलब जो सबसे पहले जो प्राइमरी सोसाइटीज़ होती थी, वो सोसाइटीज़ जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, जो ह्यूमंस थे, ह्यूमंस को कोई नॉलेज नहीं था नेचर को लेके. ठीक है, उनको नहीं पता था कि हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज का यूज़ करके हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर बना सकते हैं. मतलब मैन जो था वो टोटली मतलब उसको कोई नॉलेज नहीं थी, उसको बस इतना पता था मुझे कुछ चाहिए, मैंने खाना है, खाना खा के रात को पेड़ के ऊपर चढ़ के सो जाना है, देन सुबह फिर हंटिंग गैदरिंग के लिए निकल जाना है, ये चीज़ थी. ठीक है, तो प्रिमिटिव सोसाइटी जो टोटली डिपेंड थी वो वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड थी. मतलब जंगल में रहता था मैन. अब जंगल में रहता था, जंगल में जो भी एनिमल्स होते थे उनको मार के खा जाता था. क्लियर?
अब मेन जो थे मतलब उस टाइम पे जो पीपल्स थे वो उनको कंसेप्ट ही नहीं था नेचर का, मतलब वो जो रहते थे वो या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन होता था या एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेटिक रीजन होता था जहाँ पे वो रहते थे। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा हर्श कंडीशन में वो रहते थे, या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन मतलब पोल्स पे रहना शुरू हो गए जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, या इतना ज़्यादा हॉट होता था कि डेजर्ट जो रीजन है वहाँ पे वो रहते थे। उसको कोई नॉलेज नहीं थी कि हम मतलब अपने आप को यहाँ पे कंफर्ट करने के लिए हम अदर रीजन्स में जाएं जहाँ पे ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। क्लाइमेट का उनको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग ही चलता था, जैसे नेचर था वैसे ही मैन था। ठीक, उसके बाद ये जो पीपल्स उस टाइम पे जो पीपल जो कोस्टल एरियाज में रहते थे, ओशंस के आसपास के एरियाज में, वहाँ पे वो क्या करते थे, फिशेस को पकड़ते थे। ठीक है, कोस्टल एरियाज देखिए वहाँ पे जो भी वाटर होता है, जो एस्चुरीज के आसपास वहाँ पे फिशेस होती हैं, तो जो पीपल प्रिमिटिव सोसाइटी में वहाँ पे रहते थे वो वहाँ से फिशेस को पकड़ते थे, वहाँ से फिशिंग का कंसेप्ट निकला कि फिशिंग करना है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज है जिनको खतरा है कि वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, वो इलीगल हंटिंग की वजह से देखने को मिला। आज के टाइम पे आप देखिए कितने सारे स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और बहुत सारे इंडेंजर्ड भी हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये इलीगल हंटिंग की वजह से हुआ कि जब मैन ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग करना शुरू हो गया, पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता मतलब ग्रोथ होता गया, बढ़ती गई, और मैन कंटिन्यूसली हंटिंग करता गया। उससे क्या हुआ, उससे स्पीशीज जो थी वो खत्म हो जा रहे थे। ठीक है, अर्ली हंटर्स जो होते थे वो जब हंटिंग के लिए जाते थे, कुछ उनके पास कुछ प्रिमिटिव टूल्स होते थे, जैसे हमारे पास हम जो काम करते हैं उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है तो हम करते हैं ना। उस टाइम पे जो अर्ली हंटर्स होते थे उनके पास प्रिमिटिव टूल्स होते थे जो स्टोन से बने होते थे, ट्विग्स या फिर एरोज। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम में भी बताती हूँ कि किस तरह के टूल्स होते थे प्रिमिटिव पीपल्स के पास। ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी में जो लोग रहते थे उन लोगों के पास जो हंटिंग करते थे उन मतलब उन टूल्स का यूज़ करके। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ये प्रिमिटिव सोसाइटी के पीपल्स हैं जो क्या करते थे, इस तरह से एनिमल्स को पकड़ के लाना और उनको मार के कच्चा, पहले तो वो कच्चा खाते थे क्योंकि उनको कंसेप्ट ही नहीं था कि इसको पका के खाना है। वही जैसे मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैन जब मतलब हंटिंग के लिए जा रहे थे तो एक टाइम पे क्या हुआ कि जो साउथ अफ्रीका का इक्वेटोरियल रीजन था वहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई था कि उस जंगल में आग लग गई। ठीक है, नेचुरली ये फॉरेस्ट फायर होता है ना, उस तरह से आग लग गई। जो भी वाइल्ड एनिमल्स उस जंगल में थे वो सब के सब क्या हो गए, जल गए। और जब मैन ने वहाँ पे हंटिंग किया तो उसने जले हुए एनिमल्स को पाया, तो जले हुए एनिमल्स को जब उसने खाया तो उसको थोड़ा टेस्ट लगा। इस तरह से उसने सोचा कि क्यों ना हम भी इसको क्या करें, जला के खाएं। तो वहाँ से उसने स्टोन के साथ, पत्थर के साथ आग जलाना सीखा था। आहिस्ता आहिस्ता मैन ने क्या किया, लर्निंग भी स्टार्ट कर दी, मतलब जैसे जो चीज़ वो कर रहा था उसकी जो कंडीशन थी, मतलब जैसे उसने कोई चीज़ की तो उसको वहीं से सीखा, जो काम किया उसने वहीं से सीखा। हंटिंग से आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते आज जो मैन है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और, ये देखिए ये पीपल्स जो है मतलब ये जो पहनते थे मतलब कपड़े, ये तो अभी कपड़े पहने हुए, उस टाइम पे जो लीव्स होते थे ना प्लांट्स के, वो लीव्स मतलब उनके वो कपड़े एज अ मतलब ड्रेस बना के वो पहनते थे। ठीक है, ये क्या करें, ये यहाँ पे हंटिंग कर रहे हैं। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे आप देखें ये है वो टूल्स। ठीक है, ये क्या है, वो टूल्स जिनका वो यूज़ करके हंटिंग करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एरो आ गया, ये डिफरेंट टाइप्स के टूल, इस सब के सब किससे बने हुए हैं, स्टोन से बने हुए हैं। ये इसने किससे बनाए हैं, पत्थर से। स्टार्टिंग से इसने पत्थर से ही चीज़ों को बनाना सीखा था, पत्थर से ही आग जलानी सीखी थी। इस तरह से डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे। क्लियर, अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गैदरिंग है, ठीक है, गैदरिंग जो है ये बेसिकली हंटिंग का हो गया। ठीक है, गैदरिंग जो है ये बेसिकली उन रीजन्स में
उन रीजन्स में होती थी जहाँ पे हर्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होते थे। गैदरिंग कहाँ पे होती थी? उन रीजन्स में जहाँ पे हर्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होते थे, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, ठीक है, वो क्या करते थे, मतलब वो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते थे अपने लिए, मतलब प्लांट्स को जो मैंने अभी आपको बताया छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं उनको कलेक्ट करना अपनी फूड के लिए, और एनिमल्स को मार के खाना अपने फूड के लिए। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को मतलब क्या करते थे, हंटिंग भी करते थे, गैदरिंग भी करते थे। इस तरह से वो क्या करते थे, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते थे, मतलब अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने क्लॉथिंग के लिए। प्लांट्स का यूज़ करते थे, प्लांट के लीव्स का यूज़ करते थे अपने क्लॉथिंग के लिए, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स को एज अ फूड यूज़ करते थे, ठीक है। और ये जो प्लांट की जो मतलब ये हमारे जो मतलब प्लांट्स की जो टहनियाँ वगैरह होती है ना, ठीक है, उन सब का ब्रांचेस वगैरह का यूज़ करता था शेल्टर बनाने के लिए, मतलब एक झोंपड़ी बना के रहता था, ठीक है। अब ये जो इस टाइप की एक्टिविटी होती है, ठीक है, इसमें कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मतलब देखिए प्राइमरी एक्टिविटी से क्या मतलब हम कमा पाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं। इससे जस्ट बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाता था, ठीक है। बेसिक नीड्स, उन बेसिक नीड्स में जस्ट मैंने आपको बताया फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग को लेके। इसके अलावा मैन के पास कोई मतलब पैसा नहीं होता था, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। वो वही चीज़ होती थी जो एक टाइम, फूड वही होता था जो एक टाइम पे खाता था, देन फिर नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हंटिंग के लिए चला जाता था। मतलब ऐसी थी कंडीशंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कि उस टाइम पे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर हम ये चीज़ बोलो कि प्रिमिटिव सोसाइटी के दौरान जब हंटिंग गैदरिंग होती थी तब कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। टेक्नोलॉजी आई मैन की नॉलेज की वजह से। जब मैन के पास नॉलेज हुआ, मैन ने नेचर को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, उससे लर्निंग की, मतलब सीखना शुरू किया, तो ये चीज़ें उसने आहिस्ता 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 ग्रो करते करते सीखी थी। जैसे जंगल से एक झोंपड़ी की तरफ आया, झोंपड़ी से एक सोसाइटी की तरफ आया, वाइल्ड एनिमल्स को ही उसने अपने घर में पालना शुरू किया, वहीं से एग्रीकल्चर सिस्टम है। जस्ट इस तरह से चेंज होता गया टाइम के साथ साथ। तो आहिस्ता 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 मैन डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजीज आई। क्लियर। अब उस टाइम पे जो मतलब यील्ड थी, मतलब जो भी हम पैसा कमाना अगर हम चाहें कि हम कमाएं तो वो नहीं कमा पाते थे, ठीक। लिटिल आर नो सरप्लस इज प्रोड्यूस, मतलब हमारे खाने के अलावा कुछ नहीं बचता था उन लोगों के पास। जो वो खाते थे उसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं होता था। वही जैसे मैंने आपको बताया, जब उनको मतलब भूख लगती थी तभी वो हंटिंग के लिए निकलते थे। हंटिंग करने के बाद उसको मार के खा के पेट भर के सो जाना, देन फिर नेक्स्ट टाइम जब भूख लगी तब हंटिंग के लिए निकल जाना। मीन्स कोई सरप्लस नहीं था, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे हम देखो हमारी सोसाइटी क्या है, हम अपनी बेसिक नीड्स तो फुलफिल करते हैं, बट हमारे पास सरप्लस भी होता है, हमारे पास मनी भी होता है, हमारे पास मतलब प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। अगर हम एक दो दिन ना भी कुछ मतलब कमाएं, एक दो दिन क्या कुछ ईयर्स तक ना भी कमाएं तो भी हम आराम से बैठ के खा सकते हैं। ऐसा उन सिस्टम तब प्रिमिटिव सोसाइटी में नहीं था। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और कि लोकेशन देखते हैं कि जो गैदरिंग है वो बेसिकली कहाँ पे होती थी, ठीक है। हंटिंग गैदरिंग का लोकेशन देखते हैं। क्लियर। हाई लैटिट्यूड जोन्स और लो लैटिट्यूड जोन्स में होती थी। यह मैप के ऊपर भी देखेंगे। हाई लैटिट्यूड जोन जो है वहाँ पे नदर्न कनाडा, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न यूरेशिया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप और एशिया एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। सदर्न चाइना, ठीक है। उसके बाद लो लैटिट्यूड जोन्स की अगर बात कीजिए, इसमें अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ठीक है, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। यहाँ पे होती थी क्या, यहाँ पे मतलब हंटिंग और गैदरिंग इन रीजन्स में हुआ करती थी। ये अब हम मैप के ऊपर भी देखेंगे। क्लियर। यहाँ पे आप देखिए जो हाई लैटिट्यूडनल जोन्स कौन से होते हैं, हाई लैटिट्यूडनल जोन्स वो होते हैं, सॉरी, ओके, हाई लैटिट्यूडनल जोन्स कौन से होते हैं, ये वाले रीजन्स, मतलब 0 डिग्री से अबव, जो आपके 40 से अबव, मतलब 40 से अबव 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जो है ये हाई लैटिट्यूडनल जोन से। लो लैटिट्यूड जोन्स जो होते हैं वो 0 to 10 या 20 के बीच में होते हैं,
मतलब जिसमें लो लैटिट्यूड का मतलब होता है 0 to 10 to 20 के बीच में होते हैं, ठीक है। अब अगर हाई लैटिट्यूड की बात की जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्दर्न कनाडा, ये देखिए ये नॉर्दर्न कनाडा है, यहाँ पे होती थी, ठीक है, ये एक्टिविटीज़। उसके बाद नॉर्दर्न यूरेशिया, यूरेशिया क्यों बोला गया, क्योंकि यूरोप और एशिया उस टाइम पे एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, तभी इसको यूरेशिया बोला। तो ये कंप्लीट यूरेशिया का नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग होता था, ठीक है। और सदर्न चाइल्ड, चाइल्ड पीरू चाइल्ड यहाँ पे नहीं, ये सदर्न चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, हंटिंग एंड गैदरिंग होता था। क्लियर। इसके अलावा अगर हम लो लैटिट्यूडनल जोन्स की बात करें तो वो हमारा आता था अमेजोन बेसिन, ये कंप्लीट, ठीक है। ट्रॉपिकल अफ्रीका ये आ गया आपका कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपका ये आ गया, ठीक। उसके बाद इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आपका ये आ गया। इन रीजन्स में क्या होता था, इन रीजन्स में हंटिंग और गैदरिंग होता था, ठीक है। तो वर्ल्ड में भी हमने देख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आज के टाइम की बात की जाए, मॉडर्न टाइम की, ठीक है, तो मॉडर्न टाइम में क्या होता है, आज के टाइम पे भी ये एक्टिविटीज़ है बट उतनी ज़्यादा डोमिनेट नहीं है, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स की अगर बात की जाए तो इसमें हम गैदरिंग करते हैं, ठीक है, गैदरिंग हम करते हैं, बट जो चीज़ें हम गैदरिंग के लिए मतलब करते हैं, जैसे आप देखिए आसाम में जो टी के लीव्स हैं उनको क्या किया जाता है, उनको गैदरिंग के थ्रू कलेक्ट किया जाता है ना, देन उसके बाद जाके उनको कमर्शियल बनाया जाता है। कमर्शियल का मतलब जब हम किसी चीज़ को जाके मार्केट में बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, दैट इज़ कमर्शियल, ठीक है। और मॉडर्न टाइम में मार्केट ओरिएंटेड होती हैं ये एक्टिविटीज़, मतलब हम जाके जो मटेरियल है वो जाके सीधा मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है। वो हमारी इंटरनेशनल मार्केट में भी जा रही है। अब आसाम से टी कौन कौन सी कंट्रीज में जा रही है, देखिए ना आप, इंडिया कहाँ कहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या, वो गैदरिंग के थ्रू हो रहा है। तो गैदरिंग एक्टिविटी है हमारे यहाँ पे, ठीक है, और उसको हमने कमर्शियल बनाया हुआ है, ठीक। अब गैदरर्स क्या करते, कलेक्ट करते वैल्यूएबल प्लांट्स को, जैसे लीव्स को कलेक्ट किया, बार्क ऑफ ट्रीज जो छिलके होते हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट किया, मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट किया। उसके बाद इनसे क्या किया, सिंपल इनकी थोड़ी थोड़ी प्रोसेसिंग की और जाके इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच दिया, ठीक। अब मतलब बहुत सारे प्लांट के जो पार्ट है उनका यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे, जैसे बार्क का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्विनिन टैनिन एक्सट्रैक्ट के लिए, ठीक है। लीव्स का यूज़ किया जाता है बेवरेजेस, ड्रग्स के लिए, कॉस्मेटिक के लिए, फाइबर्स के लिए। नट्स का यूज़ किया जाता है फूड के लिए, ऑयल्स के लिए, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ट्री के इन पार्ट्स का यूज़ किया जाता है। ये आज के टाइम की बात कर रही हूँ, मॉडर्न टाइम की है कि मॉडर्न टाइम में गैदरिंग होती है। हंटिंग भी है बट हंटिंग बहुत बहुत कम है, गैदरिंग आज के टाइम में भी है, बट गैदरिंग को कमर्शियल बना दिया है आज के टाइम पे। डिफरेंस ये है, उसको मार्केट ओरिएंटेड कहा गया है कि गैदरिंग क्या है, मार्केट ओरिएंटेड है। मीन्स हम जाके वो मटेरियल जो है उसका सिंपल प्रोसेसिंग करके जाके सीधा मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे, इसलिए उसको मार्केट ओरिएंटेड कहा गया है। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें एक चीज़ और है बच्चे, वो ये है, इसमें आप देखेंगे कि प्रिमिटिव सोसाइटी के दौरान गैदरिंग इस तरह से होती थी। आज के टाइम पे गैदरिंग के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी, मशीनरीज़ का यूज़ किया जाता है, मशीनरीज़ के थ्रू ही कलेक्शन की जाती है। आप अगर देखें तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ ऐसे हैं जो सारी की सारी मशीन्स जो है वो पूरे एग्रीकल्चर में काम करती है, मतलब मैन की नीड ही नहीं है काम करने की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उस टाइम पे प्रिमिटिव सोसाइटी जो होती थी उस टाइम पे जो मैन था वो इस तरह से क्या करता था, ये देखिए, ये यहाँ पे क्या किया हुआ, इन्होंने कुछ फ्रूट वगैरह जो है वो क्या किया हुआ, वो इकट्ठा किया हुआ, इस तरह से गैदरिंग करते थे। यहाँ पे आप देखिए फिशेस को, ये फिशेस को भी ला रहे हैं, ठीक है, हाँ, ये ओशन है, ओशन से फिशेस को भी कलेक्ट करें। तो इस तरह से ये जो भी उनको हर्ब्स मिलते थे, कोई फ्रूट मिलते थे, कोई सीड मिलते थे, है ना, या कोस्टल रीजन में जो फिशेस मिलते थे, इस तरह वो उनको कलेक्ट करके ले आते थे। दैट इज गैदरिंग, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रिमिटिव सोसाइटी के टाइम। बट आज के टाइम पे गैदरिंग को कमर्शियल बनाया हुआ है। क्लियर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, हमारी हंटिंग गैदरिंग जो प्राइमरी एक्टिविटी का एक पार्ट है, एक उसकी फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट एक्टिविटी है, वो आज के इस लेक्चर में कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।